स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बोला भी था कि सभापति लालगंज से गायब है, जब तक हम लोग 3 बैठक करवाइए, 3 बैठक में सभापति नहीं आता है तो उस स्थिति में सभापति का सदस्यता चली जाएगी। अच्छा, वही लोग ने इससे जुड़ल लोग होगा वही नहीं इसको खेल खेलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो नगर से जुड़े हुए लोग होंगे वही न करेंगे। आखिर इस 5 साल में काम काज नगर परिषद में नहीं होगा तो जो इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे या इस चीज को भजाना चाहेंगे या इस चीज पर राजनीति करना चाहेंगे, उन्हीं का नहीं गेम होगा। लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों ने बैठक कर उप सभापति संतोष कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि उप सभापति के द्वारा पार्षदों पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है। वहीं उन्होंने कहा कि उप सभापति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपको बता दें कि उप सभापति के द्वारा पार्षदों के खिलाफ आवास योजना में घूस लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पार्षदों ने पार्षद संघ अध्यक्ष सुजीत प्रताप यादव की अध्यक्षता में बैठक करते हुए कहा कि उप सभापति संतोष कुमार आवास योजना में प्रत्येक लाभार्थी 2000 रुपये घूस मांगते हैं, जो न देने के कारण उप सभापति अनर्गल बयान दिया करते हैं। लालगंज के उप सभापति के द्वारा आप पे आरोप लगाया गया कि आपके वार्ड की जनता शिकायत की है आवास योजना में पैसा लेने का, क्या मामला? ये सारे आम गलत आरोप लगाया गया है जो पार्षदों के ऊपर लगाया गया है उप सभापति के द्वारा, बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों ने जमीनी स्तर से काम करते हैं, प्रत्येक दिन जनता से मिलते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आवास का पैसा अभी तक जब वार्ड में मिला ही नहीं तो लोग लेगा कैसे? उप सभापति जी ने जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ क्या बोलते हैं आवास के द्वारा 20 से 25 हज़ार रुपये घूस लिया जा रहा है, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि वो साबित करके दिखाएं। मौखिक कहने से तो नहीं हो जाएगा। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि उनका तो लगता है कि मानसिक संतुलन सही नहीं है और एक डॉक्टर से भी इलाज करवा रहे हैं, वो हमको पता चला है, तो पहले अपने शरीर का इलाज करवाएं। अभी उपसभापति का बयान आया था जिसमें आपके वार्ड पे भी आरोप लगा था कि आपके वार्ड से कुछ लोगों ने शिकायत की आवास योजना में धांधली और घूस को लेके, क्या कहिएगा इसका? देखिए, उनका जो आरोप है बेबुनियाद है, वह ऐसे बयानवीर है, लगातार बयान में बने हुए हैं, आपके माध्यम से सारे लोग जनता तक पहुंच रही है, जैसा आप जनता भी बोलती है। तो अभी 2 आरोप लगे हैं, एक तो आवास पे, एक लाइट पे भी हम लोगों ने सवाल पूछा था कि लाइट का काम उनके पत्राचार की वजह से अरंगा लगा रुक गया, ये हम सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड में कोई बातें नहीं है, लाइट का विभागीय काम है। क्या मामला असल बताइए। देखिए, अपना नगर पालिका का भी कुछ अपना अधिकार है, उनका बोर्ड में ही हर विषय आए तो पता चले कि नाली साफ नहीं हुआ, अगर तत्काल अगर कोई नाला साफ करना हो तो बोर्ड में निर्णय लेके साफ करना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा काम है जो स्वतंत्र रूप से नगर पालिका अपना डिसीजन ले सकती है और डिसीजन के आधार पर नगर का जो स्थिति रहा है कि पूरा नगर का लाइट खराब हो चुका था, लाइट बनवाने का काम भी बढ़ा और संयोग से उनके दूरा पर का जो लाइट था पहले से खराब था पूरी तरह से। मैंने दूसरे जगह का लाइट खुलवा के उनके यहाँ लगा था, फिर संयोग बस खराब हो गया है, समझे। और वो आरोप लगाते हैं उनको व्यक्तिगत लाभ चाहिए, जनता के लाभ के लिए नहीं बने हैं। उनके यहाँ खराब हुआ इसका आरोप फैल गया, पूरा जनता के घर के पास अनार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। उप सभापति के द्वारा सफाई में आरोप लगाया जा रहा है कि 23 लाख रुपया महीना उठता है और लालगंज में सफाई नाम का चीज़ नहीं है और आपके वार्ड में भी जगह जगह जल जमाव हो चुका है, कचरा एकत्रित हो चुका है, इस पे आप क्या कहिएगा? मेरे वार्ड में लगभग सभी जगह साफ है, कहीं पे दिखाई नहीं देगा आपको कहीं। जल जमाव की जो स्थिति है, जल जमाव 3 वार्ड मिला के है वहाँ पे। एक बार आप लाइट का दिखाए थे मुझे कि कुछ मंगवाए हुए थे मटेरियल और रुक गया था, इसके पीछे क्या कारण था? कारण है कि हमारे उप सभापति हर चीज़ में रंगा लगा देते हैं। अभी लाइट बन रहा था, उसमें पैसा पेमेंट के लिए रोक दिए, उसमें मेरा किट इसी तरह रह गया, लाइट बन नहीं पाया। हमारे वार्ड में पूरा अंधेरा हो चुका है। एक लाइट बनवाने में आप बनवाए हैं, कितना पैसा खर्च आता है? 500 रुपया। और ऑफिस से कितना आपको मिलता है? 450 से 500, यानी अपने जेब से भी भरना पड़ता है। करना यह है कि जब से बोर्ड का बैठक हुआ उस समय से लेके आज तक हमारे उप सभापति जी का एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं आया जो शोभनीय हो। हर बार उनका हर किसी के ऊपर कालिख पोत देना,
गलत सलत आरोप लगा देना। मान लिए कि परसिमन क्षेत्र से हम लोग जुटे हैं 4 बार 5 बार है, इसमें क्या उन्होंने अभी तक किया, इसके बारे में उन्होंने क्या मांग किया? हम लोगों को अभी 0 पर है, उसके बाद भी उनके द्वारा उठाया जाता है कि सब बिचौलिया है, सब दलाल है, 26 का 26 दलाल है। दलाल शब्द का मतलब क्या होता है उनसे पूछा जाए तो हमको लगता है कि जिस व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं उससे बड़ा दलाल कोई नहीं है इस धरती पर। अंत में हम यही आग्रह करेंगे उप सभापति महोदय से कि वो बहुत गरिमामयी पोस्ट पर गए हैं और पहले से भी गरिमामयी पोस्ट पर हैं, और शब्द और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें किसी के माँ बाप के ऊपर, किसी के ऊपर लांछना उल्टा पलटी जो बयान देते हैं, और सब माने बहुत दुखपूर्ण बात है ये। माने हम बच्चा का कसम खाने की बात करें, बताइए, मंदिर में कसम खाने मंदिर में कसम खाने की बात, वही तो हम बोल रहे हैं कि तो बच्चों के जैसा बात हुआ। लग रहा है उपसभापति की तरफ से तमाम तरह के लाइट पे ही बात हुई है। पिछले इंटरव्यू में उन्होंने काफी कुछ कहा है वार्ड पार्षदों और कार्यालय के मनमानी को लेके, आपने देखा होगा, क्या कहिएगा इसमें? लाइट पे हम लोग गए थे 4-5 पार्षद, सभी वार्ड में लगभग लाइट खराब ही था, मतलब परसेंटेज लाइट खराब था, ऐसा नहीं कि 100% खराब था। तो उस पर हम लोग कार्यपालक से बात किए। कार्यपालक महोदय क्या है कि आप लोग लाइट यदि हो सके तो अपने अपने वार्ड का रिपेयरिंग करा लीजिए। इन द ऑफिस बात है, ऑफिस जी की बात है। जी, ऑफिस से बात हुआ, मौखिक हुआ बात उनसे। तो हम लोग अपना किट ला करके और मिस्त्री मैकेनिक रख करके उसको हम लोग रिपेयरिंग कराए। रिपेयरिंग में लगभग 500 कुछ रुपया कर करके 400 से 500 खर्च लगा, मिस्त्री से ले करके स्विच और किट वगैरह सब ले करके 522 रुपया करके हम लोग बिल बना करके दिए। लेकिन उस पर भी अब वहाँ से क्या हो रहा है, अभी रोक लगा दी है सभापति। और अभी का स्थिति देख लीजिए, हमारे लालगंज से कांवड़िया जल ले करके मुजफ्फरपुर वैशाली जाते हैं हर सोमवारी में। अभी जा करके देखिए बांध पर इतना अंधेरा हो हुआ है, इतना गड्ढा हो हुआ है, इसमें क्या वो अंधे हैं? कभी गए नहीं है बांध पर कि वहाँ पर देखे उस रोड में पीर बाबा के स्थान से लेकर भट्टी पोखरा तक कितना जर्जर स्थिति है रोड का, जिसमें आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। उसमें कांवड़िया कैसे जाएगा, मोटरसाइकिल वाला कैसे जाएगा? लाइट पे रोक किसने लगाया था? आप सभापति बोल गए हैं, सभापति या कार्यपालक अधिकारी या सभापति, कौन रोक लगाया था? उप सभापति लगाए थे। ठीक है, एक सवाल जो खटक रहा है, आप भी भाजपा में हैं, जी हाँ। पहले के नगर मंडल अध्यक्ष, जी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, अभी उप सभापति को बना दिया गया है। जी, भाजपा की का बचाव वो भी करते हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है, लेकिन क्या कारण है कि वो आप पे भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? बीच में फेसबुक पे भी छोटा मोटा बयानबाजी दिखा था। देखिए, हमको भाजपा से या आरजेडी से कुछ लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, पार्टी अपना अपना सोच है, हम सोच रखते हैं, बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी के साथ सोच रखते हैं। अब उनको बनाया गया है, अब उनका क्या माइंड में है सो तो हम तो नहीं बताएंगे। पार्टी के पद पे, नगर के पद पे भी और पार्टी में भी पद पे हमारे साथ में कोई भी कार्यकर्ता गलत करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे, उसका हम गलत जवाब देंगे ही। कह रहे हैं उप सभापति की तरफ से आरोप लगा है, एक तरह से उन्होंने कहा है कि आवास योजना में काफी धांधली चल रही है और कुछ वार्ड पार्षदों के लोगों की समस्या आई है कि पैसा मांगा जा रहा है। कितनी जानकारी है आपको इस बारे में? देखिए, हम तो पहले का यही कहना चाहेंगे कि उप सभापति जी की मानसिक स्थिति थोड़ा अभी कमज़ोर चल रही है, क्योंकि वह कुछ दिन पहले डॉक्टर से दिखाए थे और परामर्श लिए थे, तो डॉक्टर उनको कहा था कि आप पूरा बेड रेस्ट में रहिए, नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। तो उनकी मानसिक स्थिति ज़्यादा बोलने से कमज़ोर हो गई है। और दूसरा बात है कि जो भी हमारे वार्ड पार्षद भाई जो भी बात यह बोले हैं कि हाँ जो वो पैसा का डिमांड कर रहे हैं चाहे मांग रहे हैं, यह बात की एकदम सत्यता है और प्रामाणिकता भी है कि वह उन्होंने डिमांड किया है। चाहे किसने डिमांड किया? हमारे उप सभापति ने वार्ड पार्षदों से पैसे की डिमांड की। हाँ, कितने? जाहिर सी बात है, वो कितने सबसे कह रहे हैं कि हमको 2-2 हज़ार रुपया चाहिए, हमको भी चाहिए, हमारा भी बाल बच्चा है, कैसे होगा? तो आखिर में सब लोग तो जनता कहाँ से देगी, और जनता देगी तब तो उसको दिया जाएगा ना। इस बार उप सभापति के द्वारा सभी पार्षदों पे बिचौलिया के एक आरोप लगाया गया है। क्या ये मामला है, कहाँ तक आपको सत्य लगता है? सबसे पहले तो मैं उप सभापति जी को मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि जनता ने, लालगंज की महान जनता ने इनको बहुत बड़ा पद दिया है उप सभापति का, बहुत उम्मीद के साथ लालगंज की जनता ने जिताने का काम किया। सबसे पहले तो आदमी को शब्द का चयन सही ढंग से करना चाहिए। जो शब्द का चयन कर रहे हैं पार्षद के प्रति, कर्मचारी के प्रति, डीएम साहब के प्रति, उनका जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं और बेईमान बता रहे हैं,
वो अपने गिरबान उनको झांकना चाहिए और इस तरह का शब्द का चयन नहीं करना चाहिए उनको। जहाँ तक हम जानते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और निडर हैं। जब ईमानदार और निडर है तो निश्चित रूप से उनके यहाँ जो शिकायत लेकर जो व्यक्ति आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि फलना वार्ड के फलना व्यक्ति से रुपया मांगे गया है। आपके मीडिया के सामने उनका नाम खुलासा करना चाहिए। और डर किस चीज़ का है? जब ईमानदार है, निडर है, तो उनका उस व्यक्ति का नाम खुलासा करना चाहिए। इस व्यक्ति से इतना रुपया मांगा गया, सार्वजनिक करना चाहिए। नहीं तो हम यही समझेंगे कि ये झुट्टों को, पार्षदों को ये बदनाम करना चाह रहे हैं, बेईमान करना चाह रहे हैं, अपने आप को ईमानदार साबित करना चाह रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका नाम सार्वजनिक करने के बाद उक्त पार्षदों के द्वारा उसे धमकाया जाए या उसके कार्य में बाधा पहुंचाया जाए। आपको जानना चाहिए कि इंदिरा आवास का पैसा डायरेक्ट जो लाभान्वित आदमी है उसको डायरेक्ट खाता में पैसा जाता है। उस सिस्टम में कुर्सी का काम कीजिएगा उसका पैसा अलग मिलता है, लिंटर का काम कीजिएगा उसका अलग, वो भी पैसा है डायरेक्ट जो लाभान्वित है, जिसको लाभुक है उसके अकाउंट में पैसा जाता है। इसमें पार्षद की भूमिका है कहाँ कि पार्षद कहीं से इसमें इन्वॉल्व है? जब पार्षद किसी तरह मांग करेगा, ये कर्मचारी और जो आवास से जुड़े लोग हैं और जो पदाधिकारी है वो तमाम मामला को इस चीज को देखते हैं। हो सकता है कि आवास सहायक या किसी और के बीच में किसी से पैसा मांगा गया हो, कुछ जानकारी है? देखिए, इस तरह का कोई हम लोग के पास जानकारी नहीं है। जानकारी हम लोग के पास इस तरह का आएगा तो निश्चित रूप से आप लोग के सामने बोलेंगे कि कौन लोग क्या कर रहा है। अगर अध्यक्ष उपसभापति के पास अगर इस तरह का कोई शिकायत है तो पूरे लालगंज की जनता को जानना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है जिससे पैसा लिया गया है। वो सामने नहीं करे, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उस व्यक्ति को सामने लाए कि कौन व्यक्ति से पैसा मांगा गया है, नहीं तो ये बयान वापस ले। आज से कुछ महीने पहले उपसभापति के आवास पे पार्षदों की एक बैठक हुई थी और उस समय तक पार्षद उपसभापति सभी एकमत थे। आखिर क्या हुआ जो अचानक उपसभापति पार्षदों के खिलाफ चले गए हैं? देखिए, ये सही बात है, हम लोग का मत एक था। अब बीच में आकर उपसभापति का नेचर बदलने लगा, कुछ उनका मतलब कि वर्क करने का तरीका गलत जा रहा था, तो हम लोग अपने आप को बैक हो गए। आप बीच में कह रहे हैं सर, लेकिन इससे पहले जब बजट पास हुई थी उस समय भी उपसभापति बजट को रोकने का पूरा प्रयास किए थे, तो उसके बाद भी पार्षद और उपसभापति एक थे। आखिर कौन सा, कहाँ लेनी देनी में दिक्कत हो रही या कुछ कमीशन का खेल है जो उपसभापति और पार्षद में अनबन हो चुका है? नहीं, बजट पास करने के समय वो अकेले थे। हम लोग तो बहुमत से पास करवे किए हैं बजट, वो उस समय अकेले हो गए थे। कहाँ बात अटक गई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हम तो बोले ना कि उनका या तो बात पार्षदों के साथ कोई सहमति नहीं बनी है या फिर कुछ और बात, कहीं कमीशन का खेल है। हम तो बोले ना कि उनका मानसिकता ही गड़बड़ हो गया। कई लोग कमीशन के आरोप लगा रहे हैं कि उपसभापति के द्वारा कमीशन भी मांगा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? मांगा जा रहा है तभी तो लोग बोले हैं। उपाध्यक्ष जो हैं संतोष कुमार, उनके द्वारा एक बात और कही गई है कि आवास के पैसा पिछले कई सालों से नगर में नहीं था और चुनाव जीतने के बाद उनके प्रयासों से पैसा लाया गया है और आवास का जो 2022 तक डेट था उसे बढ़वाया भी गया है, 2023 तक शायद करवाया गया है। देखिए, माननीय हमारे उपाध्यक्ष जी की नॉलेज की जानकारी नहीं, यानी न नियम की जानकारी है नहीं कुछ का। अगर आवास के पैसा हमारे उपाध्यक्ष जी के द्वारा अगर मेरे नगर पंचायत में आ गया है, यानी नगर परिषद में आ गया है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पैसा अगर हम कहीं पर प्रयास कर रहे हैं लाने का, तो मेरा पैसा नगर पंचायत में कितना आया, वो तो उनका खुद पता नहीं है। कहते कि हम पैसा ला दिए हैं, हम पत्राचार कर दिए हैं। अरे जो व्यक्ति प्रयास करेगा और नगर विकास दौड़ेगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि हम कितना पैसा आ रहा है या किस दिन आ रहा है, और वो ब्लेम लगाते हैं आवास सहायक पर कि हमसे कहा 28 लाख। अरे कितना आया तो वो भी वो पता नहीं है कि वो 28 लाख आया कि 3 करोड़ 25 लाख आया कि 5 करोड़ 25 लाख आया। यानी आपके हिसाब से कहीं ना कहीं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और अब हमारा ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे उपाध्यक्ष जी सिर्फ आवास पर ही क्यों, और तो विकास का मुद्दा था। जब उनमें दम था कि आवास के पैसा मैं ला दिया हूँ तो 4 करोड़ 25 लाख रुपया, उससे बहुत बड़ा योजना का पैसा हम लोग का वापस चल गया। तो जो बहुत जरूरी ही रोड का पैसा था, घगरा चौक से जवाहर चौक तक का, मैं इतना दूर के रोड का, जाने इतना ही शक्ति था तो वो पैसा ला के दिखा दे हमें। आज वार्ड पार्षदों की बैठक हुई है सामूहिक रूप से, क्या मामला है, कितने लोग शामिल हुए? आज वार्ड पार्षद संघ का बैठक
किया गया था, जिसमें हमारे 19 पार्षद सम्मिलित हुए हैं और कुछ पार्षद लालगंज से बाहर रहने की वजह से सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा रहा है सबसे पहला कि बरसात का समय है, जल निकासी का, लाइट जो मरम्मती का काम चल रहा है नगर में, जो बाधित हो गया है उप सभापति जी के आवेदन के बाद। उसके बाद आवास में राशि का वितरण हो रहा था, उस पर स्टे लग गया है फिलहाल। ये सब कुछ पंचायत बिंदु था जिसके लेकर के हम लोगों ने संघ का बैठक किया था। पिछले कुछ दिनों में उप सभापति महोदय की तरफ से कई बयान आए हैं जिसमें कहा गया है कि कई वार्ड पार्षदों के लोग आके शिकायत कर रहे हैं कि उनसे आवास योजना में पैसा मांगा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वार्ड पार्षद डायरेक्ट उनसे नहीं, उन्होंने वार्ड पार्षद का नाम नहीं लिया है, लोग कहा है कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिचौलिए के माध्यम से पैसा मांगा जा रहा है। आपको क्या जानकारी इसके बारे में, कितना सत्यता है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी के माध्यम से कहीं कोई मांग नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई डिमांड नहीं किया जा रहा है। फिर भी उप सभापति महोदय के द्वारा आरोप यह लगाया जा रहा है। यदि उनके पास जहाँ का लोग जा रहा है, जिस क्षेत्र का लोग जा रहा है, उसको सामने लाना चाहिए था। आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा दीजिएगा, हम भी उन पे लगा देंगे, वो भी हम पे लगा देंगे। आरोप लगाने से नहीं होता है, सिद्ध करना पड़ता है, साबित करना पड़ेगा। अगर उनके पास गया, चार वो बोले वार्ड नंबर 4 के, 5 के, 8 के, 10 के, तो सामने लाएं कि कौन पब्लिक गया, कि उसका क्या आरोप था। साबित करना पड़ता है। तो जो आरोप यहाँ से लगा है कि 2000 रुपये वो पर आवास मांग रहे हैं, साबित कीजिएगा इसको? बिल्कुल साबित करेंगे। कैसे, क्या कहें, कहाँ से, मतलब ये बात कहाँ से निकली? उनका बिल्कुल यह डिमांड आ रहा है कि प्रत्येक आवास में 2000 रुपया उनको चाहिए। एनजीओ में उनको 75,000 का महीना चाहिए। जितना योजना का काम होगा उसमें 5% उनको चाहिए। तो फिर उप सभापति को अगर 5% चाहिए तो सभापति भी मांगते होंगे? अभी तक तो हम लोग से नहीं मांग किए हैं। तो सिर्फ उप सभापति का डिमांड आ रहा है? बिल्कुल वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं के न कहीं कमीशन का खेल होता होगा, तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए ही हो रहा है और चेहरा चमकाने के लिए हो रहा है। तो नगर परिषद में कमीशन बांटा जाता है? एक भी काम के लिए वहाँ पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। आवेदन सिर्फ देते हैं, लिखनी पाने बनते हैं और बयानवीर बनते हैं। वो खुद बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमारा एक आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, सुनवाई नहीं किया जाता है, हमारा आवेदन रिसीव नहीं किया जाता है, हमारे आवेदन का जवाब नहीं दिया जाता है। जब कोई काम उनके आवेदन पर नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं अभी तक उप सभापति के पद पर बैठ के? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर परिषद जब आप 2000 रुपये की बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी तरफ से 2000 रुपया मांगा जा रहा है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम कमीशन मांग रहे हैं तो आवास को शिविर ला के बांट दीजिए। सबसे पहले उनको जानकारी के लिए हम बता दें कि शिविर किस परिस्थिति में लगेगा। एक किस्त में राशि का भुगतान नहीं करना है, न चेक से करना है, न कैश करना है। तो उस स्थिति में कैंप कैसे लगेगा? जब पेमेंट पीएफएमएस के द्वारा होता है, उस स्थिति में कैंप कैसे लगाया जा सकता है? और यदि उनको लगता है कि कैंप के माध्यम से इसका वितरण किया जा सकता है, तो कब हम लोगों ने विरोध किया? चाहे कौन पार्षद इस कैंप का विरोध किया? क्या गड़बड़ी हो गई है? इतने दिनों से वार्ड पार्षदों की, खासकर उप सभापति से काफ़ी अच्छी यूनिटी दिख रही थी, अचानक से बात बिगड़ी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अंडर द टेबल कुछ ना कुछ बात है जो सहमति नहीं बिठा पा रहा है आपस में। क्या मामला है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा मामला कुछ नहीं है, बस मामला यही है कि वे बिल्कुल मनमानी तरीका से सिस्टम चलाना चाहते हैं और उन खुद काम नहीं करते हैं, रिमोट कंट्रोल पर वो काम करते हैं। बैकडोर से अगर कोई उनको गाइड करता है, उसको चाहते हैं यहाँ धरातल पर लाना। कौन हो सकता है उनका रिमोट कंट्रोल? जो उनसे जुड़े हुए लोग होंगे वही ना होंगे। जैसे कोई जानते सारे पे वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ अंदेशा है आप लोग? बिल्कुल अंदेशा है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है, इसलिए नाम बोलना उचित नहीं समझेंगे अभी। इशारे के तौर पे? अच्छा, वही लोग नहीं, इससे जो जुड़ल लोग होगा वही नहीं इसको खेल खेलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो नगर से जुड़े हुए लोग होंगे वही ना करेंगे। आखिर इस 5 साल में काम काज नगर परिषद में नहीं होगा, तो जो इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे या इस चीज को भजाना चाहेंगे या इस चीज पर राजनीति करना चाहेंगे, उन्हीं का नहीं गेम होगा। अभी आप बोले कि सफाई में 75,000 रुपया वो मंथली मांग रहे हैं। सफाई का कितना टेंडर होता है यहाँ से लालगंज से? लगभग 23 लाख रुपए मिलता है। यानी लालगंज में जो सफाई हो रही है अभी वो 23 लाख का महीना जाता है? लगभग 22 लाख कुछ है।
इसमें वो 75,000 मांगने का क्या रीजन है, और किसी लोग को कमीशन जाता है क्या उसमें? देखिए वो डिमांड कर रहे हैं, और किसी को जाता है कि नहीं जाता इस पर मेरे अभी तक ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। ऐसा वो सुनने में डिमांड आ कर रहा है रहे कि हैं। पार्षदों को भी सफाई में कमीशन जाता है, सभापति को भी जाता है, और उन्हें नहीं जाता है, इस कारण से वो विचलित हो चुके हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर जाता है पार्षदों को तो साबित करे, और हम साबित करेंगे कि वो 75,000 मांगे हैं। इसका है सबूत? बिल्कुल मेरे पास सबूत है। एक चीज जो बात आ रही है, उपसभापति आज से विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध बजट के साथ पहले से ही कर रहे हैं। जब बजट पेश हुआ था तभी उनका विरोध तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। हर योजना पर उनका विरोध आता है। तब आप लोगों में उनकी यूनिटी थी, बजट पेश होने के बाद से यूनिटी में गड़बड़ी आई है। तो क्यों हो गया? वो तो हर बार विरोध कर रहे थे, पहले आप लोगों का समर्थन था, अब असमर्थित हैं, क्यों? देखिए वो विरोध विकास के मुद्दा पर नहीं करते, वो निजी उनका कुछ मुद्दा होता है उस पर भी विरोध करते हैं और समर्थन लेना चाहते हैं। बजट से पहले भी तो विरोध कर रहे थे ना? बजट से पहले कर रहे थे और आज भी कर रहे थे। वो धरातल पर किस काम को लाना चाहते हैं? काम लाए ना, काम लाए हम लोगों को। उसमें अगर उनके विकास के मुद्दा पर यदि पार्षदों का सहयोग उनको न मिलेगा तब ना। एक छोटा सा सवाल है, जब सभापति पे किसी केस को लेकर कुछ आरोप लगा था, उस समय उप सभापति लगातार बैठक करने की बातें कह रहे थे और लेटर लिख रहे थे, आप लोग की अनुमति न होने के बाद भी, और उनके आवास पे भी एक बैठक पार्षदों के साथ किया गया था। ये किस लिए उनके द्वारा किया जा रहा था? देखिए आवास योजना के आवास योजना नहीं, जब सभापति पे आरोप लगा था और 1 महीना के लिए वो नहीं, मैं वही आ रहा है। आवास उप सभापति महोदय के यहाँ आवास पर जो बैठक हुई थी उसमें लगभग सभी मेंबर नहीं पहुंचे थे, लेकिन मेंबर कुछ लोग वहां गए थे, जिनसे आवास योजना में पैसा नहीं रहने के कारण क्षेत्र में काफ़ी लोगों का समस्या आ रहा था, कंप्लेन आ रहा था कि 1.5 साल 2 साल से आवास बनवा करके पैसा नहीं भुगतान होने के कारण काफ़ी कर्ज में दबे हुए हैं, जिसके वजह से आवास की राशि उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बुलाया था लोगों को, और वो भरोसा दिए थे लोगों को कि 10 से 15 दिन के अंदर में हम राशि उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उनसे कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग संघ का एक प्रतिनिधि टीम विभाग गया, इस पर बात किए, विभाग में जा कर के बात किए। उसके बाद हम लोग के पहल से एक बार 28 लाख और दूसरा बार 3 करोड़ 18 लाख रुपया आया। अब हमारे उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमारे प्रयास से पैसा आया, जैसा वो कहते हैं हमारे प्रयास से। हम प्रयास करेंगे किसी चीज़ को लाने के लिए, और कितना आएगा हमें पता नहीं होगा, और हम किसी कर्मी के सहारे रहेंगे, जब कर्मी हमको बताएगा। सर, जब सभापति यहाँ नहीं थे तो वो लगातार बैठक करवाना चाह रहे थे, कहीं ऐसा तो मंशा नहीं था कि वो सभापति को हटा के खुद को सभापति बन जाए? बिल्कुल ऐसा मंशा था उनका, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बोला भी था कि वो सभापति लालगंज से गायब है, जब तक हम लोग 3 गो बैठक करवाइए, 3 बैठक में सभापति नहीं आता है तो उस स्थिति में सभापति का सदस्यता चली जाएगी। आप लोगों ने विरोध कर दिया था इसका? बिल्कुल किया था। इसी बात का खुन्नस तो नहीं है कहीं? खुन्नस है तो रखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी ऐसा कोई नियम था जो 3 बार बैठक के बाद वो बन सकते थे? बिल्कुल है ऐसा। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है, परसों जो इंटरव्यू आया था आपने भी देखा होगा, लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, उसके तमाम बातों से असहमत हैं आप, कुछ बातों से सहमत भी हैं? देखिए तमाम बातों से सहमत और सहमत की बात नहीं है। उनका इंटरव्यू हम सुने, इंटरव्यू में उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया आवास पर, तो हम बोल ही दिए। उनके पहल से आवास का पैसा आया, उस पर भी हम बोल दिए। उनके पहल से केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल एक्सटेंशन कर दिया गया आवास योजना का, ये सुने। लाइट पर सुने। एक बात जानना चाहते हैं हम उनसे, उप सभापति महोदय से, लाइट का काम लालगंज में हुआ, लाइट लगी लालगंज में, वो एक बड़ा कंपनी का मिला, पूरे बिहार में एक ही कंपनी को मिला हुआ है, वो पूरे बिहार में सभी नगर निकाय में किया। वो पूर्ण किया नहीं किया उस पर हम लोग को जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं। फिलहाल आवश्यकता इसलिए नहीं है कि समय का मांग है, परिस्थिति अभी का है। लालगंज में बारिश का समय है, जल जमाव होता है, तो फैक्ट बात है, जल जमाव का समस्या है लालगंज में, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसमें भी सावन का समय है, कांवड़िया लोग, लाखों कांवड़िया हमारे यहाँ से प्रत्येक रविवार सोमवार यहाँ से लालगंज होकर के शहर गुजरते हैं। लगभग 50% लाइट खराब रहने के कारण पूरा शहर अंधेरा रहता है,
अगर इस पर हम लोगों ने पदाधिकारी के साथ बैठ करके, सभापति के साथ, सभी मेंबर, माननीय मेंबर के साथ बैठ करके अगर इस पर पहल हुआ कि लाइट का मरम्मती का काम हो, तो इसमें हर्ज क्या था? सब चीज़ एक्ट और गाइडलाइन से नहीं होता है, कुछ स्वविवेक से भी होता है। उनका कहना है कि बोर्ड में जो निर्णय होता है उसका अनुमोदन होता है, सही बात है, लेकिन बहुत ऐसा काम है जो स्वविवेक से भी होता है। आज हमारे बोर्ड में बोर्ड का बैठक के इंतजार से सब काम नहीं रुकता है। आज अगर अचानक कहीं पर हमारे शहर में आग लगता है, अगर ऑफिस से कुछ जाना है और संडे रहेगा, रविवार रहेगा, तो उस दिन क्या करेंगे? संडे को जब कर्मचारी काम कर रहे थे, इसका भी विरोध उन्होंने किया था। बिल्कुल बिल्कुल सरासरी नाजायज किए थे। क्या यदि संडे को आग लगेगा तो संडे के दिन कर्मचारी बोल देगा कि ना संडे हम ना आए?